सभी को जय मसीह की प्यारी भाइयों बहनों, आज का दिन प्रभु ने दिया, प्रभु की महिमा हो। थोड़ा समय प्रभु के वचन ध्यान करना में चाहेंगे। हमारा आत्मिक जिंदगी में हमेशा हमेशा खुशी में रहना चाहिए। प्रभु हमारा साथ है, प्रभु हमारा बारे में चिंता कर रहा है, प्रभु मुझे देख रहा है, मुझको कोई चिंता नहीं, प्रभु मेरा सहारा है। ऐसा विश्वास की बात करके धीरज से, हिम्मत से आगे जाना चाहिए। लेकिन आजकल देखा तो कुछ परेशानी हुआ तो, कुछ समस्या आएगा तो, और कुछ दुख हुआ तो हम कैसे सोच रहे हैं, कैसा जा रहा है, नाराज़ हो जा रहा है और चिंता में जा रहा है और दुख हो रहा है और परेशानी हो रहा है। ये परेशानी में पाप कर रहा है। पाप मतलब क्या है? शरीर को जो निशा देने की जो दारू पी रहा है, गुटखा खा रहा है और सिगरेट वगैरह वगैरह काम करके शरीर को अपवित्र कर रहा है। ये शरीर तो प्रभु ने दिया, पवित्र जैसे रखना चाहिए, हमारा पहली फर्ज है। लेकिन वो छोड़ के खुद की इच्छा अनुसार ऐसा आगे जा रहा है। मेरे भाइयों बहनों, ध्यान दीजिए, प्रभु तेरा साथ है, प्रभु तेरा पास है, प्रभु तुझे देख रहा है। यही बात लिखा हुआ देखो मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय में 18 वचन से 20 वचन तक प्रभु ने तुझसे मुझसे बात कर रहे। देखो, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये कब हो रहा है? यीशु मसीह क्रूस पर बलि होने का बाद तीसरे दिन में कब्र से जी उठेगा। जी उठने का बाद कम से कम 50 दिन तक प्रभु घूम रहा है वही जगह में, और कम से कम 500 आदमी तक ऊपर उसको खुद दिखा दिया, मैं तो जीवित में उठा हूँ बोल के। और सभी लोगों से प्रभु ने बात कर रहा है। और उसका चेले को, जो 12 आदमी प्रभु का पीछे जा रहा है, वो लोगों को बिठा के प्रभु ने सीधा बात कर रहा है। क्या बात कर रहे हैं? आज्ञा दे रहे हैं प्रभु। अरे यार, आप सब ध्यान से सुनो मेरा बात। मैं किस लिए आपको बुलाया, किस लिए मैंने आया, किस लिए ये जो चल रहा है, प्रभु बात कर रहे। क्या बात कर रहे? पहले इसलिए तुम जाकर सब जातियों के, मुझे स्वर्ग पर पृथ्वी पर सारा अधिकार तो प्रभु ने दिया गया है, तो आप जाइए, मेरा नाम पर आप जाइए, जाकर सब जातियों के लोगों को, मतलब ये खंड की फ़र्क नहीं है और देशों का फ़र्क नहीं है और आदमी का जेंडर मतलब स्त्री पुरुष और दूसरा फ़र्क नहीं, सभी को भी, जो आदमी 2 पैर में 2 हाथ से जन्म हो रहा है, सभी को जाके मेरा जन्म का, जीवन का, मरण का, पुनरुत्थान का बारे में प्रकट करके उसको पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम पर बपतिस्मा दो। जो मन बदलता वो बपतिस्मा लेता। जो मन बदलने के लिए क्या करना? प्रभु की वचन सुनना और प्रभु का साथ कनेक्ट होना, मतलब प्रभु का साथ सहवास करना, प्रभु को प्यार करना। प्रभु को प्यार करना मतलब प्रभु की बात मानने के लिए हमारे दिल को सिद्ध करना। दिल को सिद्ध कैसे करते हैं? हमारे दिल में जो सोच आता है वो सोच अनुसार हमारा पैर जाता है, हमारा हाथ करता है और नज़र देखता है और जीभ तो बात करता है। तो इसके लिए हमारे दिल में प्रभु को रखा हुआ, तो प्रभु का प्रणाली का अनुसार, प्रभु का सोच अनुसार हम आगे जाएगा, प्रभु का इच्छा अनुसार आगे जाएगा। तो प्यारे भाइयों बहनों, ध्यान दीजिए, प्रभु की इच्छा अनुसार आगे जाने के लिए तुम खुद तैयार हो जाना। ये दुनिया में देखा तो जो एथिस्ट रहता है, दूसरा विश्वास लोग रहता है, दूसरा व्यवस्था लोग रहता है,
खुद अनुसार जाने वाला रहता है। लेकिन प्यारे भाइयों बहनों ध्यान दीजिए, जो प्रभु का प्रणालिका में है वो बचेगा। तो जो यीशु मसीह का नाम पर विश्वास रखते, जो यीशु मसीह का नाम पर विश्वास रख के विश्वासी की ज़िंदगी में आगे जाते और खुद छोड़ के प्रभु का इच्छा अनुसार पालन करने के लिए कोशिश करते, खुद इच्छा छोड़ के प्रभु का आज्ञा अनुसार जीने के लिए उसका जान भी देने के लिए तैयार होता है। जान मतलब क्या है? हमारे शरीर को जो जान चलने दे रहा है ना, वो नहीं है। जान मतलब क्या है? इच्छा छोड़ देना। जान मतलब क्या है? जो इच्छा है वो छोड़ देना। प्रभु की जान देने के लिए भी तैयार होता है। प्रभु के लिए और प्रभु का आज्ञा पालन करने के लिए कितना मुश्किल होगा तो, कितना परेशानी हो तो भी, कितना नुकसान होगा तो भी वो करने के लिए आगे जाते। उसके लिए प्रभु ने बात कर रहे हैं, हे मेरे चेले ध्यान से सुनिए, मेरा आज्ञा मानो और मेरा नाम पकड़ के सारे जगत को जाओ और जो मेरा बारे में प्रकट करो। जो विश्वास करते वो बचेगा। उसको बपतिस्मा दो। क्यों बोले तो मेरा नाम पर जो विश्वास किया वो परमपिता का प्रणलक में रहने वाला है और मेरा आज्ञा मानने वाला है और पवित्र आत्मा का साथ भर के वो सब पाप, उसका खुद का पाप अंगीकार करके छोड़ के नया मन से जीने वाला है। तो जाइए उसको मेरा बारे में प्रकट कीजिए, बपतिस्मा दीजिए। जो बपतिस्मा देते वो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। मैं जो आज्ञा में दिया हूँ वो आज्ञा मानने के लिए सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सर्वदा तुम्हारे संग रहूँ, तुम्हारा संग हूँ, रहता हूँ। ऐसा प्रभु ने बात कर रहा है। तो प्रभु क्या आज्ञा दिया है तो इसके बारे में हम जानकारी किया तो यही मत्ती सुसमाचार में 22 अध्याय में देखा तो उसमें 37 ऐसा लिखा हुआ देखो, हे गुरु व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? ऐसा एक आदमी आकर प्रभु को पूछते। तब प्रभु ने उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। प्रेम रख मतलब क्या है? जो प्रेम करते वो जो बोलते वो करते, सही कि नहीं? इंसान को प्रेम किया तो वो जो इच्छा है उसको वो देने के लिए कोशिश करते हैं, वो जो बोलते वो करने के लिए कोशिश करते, सही कि नहीं? ऐसा प्रभु को प्रेम रखो। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है और उसी के समान यह दूसरी भी है। वो क्या बोले तो कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। जो तुझको चाहिए तेरी पड़ोसों को भी चाहिए। जो देना नहीं तो देने के लिए कोशिश करना, नहीं तो वो कमाने के लिए तुम प्रेरित करना, नहीं तो जगह देने के लिए तुम तैयार रहना। नहीं तो वो उसको है मेरे पास नहीं बोल के कभी भी ऐसा डाह की बात मत करना, जलस की बात मत करना, ठीक है? देखो और 40 में लिखा हुआ, ये ही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्य वक्ताओं का आधार है। हालेलुया। क्या बोला? सारे व्यवस्था की और भविष्य वक्ताओं के आधार है। कौन सा? ये 2 आज्ञा। कौन सा? एक ही परमेश्वर को आराधना करना, इस यहोवा को आराधना करना पूरा दिल से, पूरा मन से, पूरा ताकत से। और दूसरा आज्ञा तेरी जैसे तेरा पड़ोसी पर प्यार रखना, मतलब उसको कुछ नुकसान नहीं करना, सहवास करना, समाधान से रहना और प्रभु का बारे में ध्यान देना। प्यारे भाइयों बहनों, ये आज्ञा दिया है, ये आज्ञा पालन करने के लिए प्रभु आज्ञा दिया है। लेकिन आजकल दुनिया में देखा तो कुछ लोग कुछ परमेश्वर नहीं है और कोई नहीं है ऐसा बोल के ज्ञानी लोग बात करते। और ज्ञानी लोग ज्ञान उसको नहीं बचेगा। जो विश्वास करता है विश्वास उसको बचेगा, विश्वास उसको स्वर्गराज ले जाएगा। और यीशु मसीह ने मैं तेरा साथ में रहता हूँ बोल के ऐसा बात किया तो वो हमको धीरज देता है।
इसके लिए तुम कभी भी अकेला नहीं है और तुम कभी भी चिंता में जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु तेरा साथ रहता, प्रभु तेरा बारे में ध्यान दे रहा है, प्रभु तेरा बारे में सोच रहा है। तो हमेशा एक ही बात विश्वास करना, एक ही बात ध्यान देना, प्रभु मेरा साथ है, मैं चिंता में नहीं रहता हूँ, मैं परेशानी में नहीं रहता हूँ, मैं कभी भी नाराज़ नहीं होता हूँ। प्रभु मेरा साथ है, प्रभु मेरा पास है, प्रभु मेरे बारे में सोच रहा है, प्रभु मेरे बारे में चिंता कर रहा है, मुझको जो चाहे प्रभु देने के लिए तैयार है, वो समर्थ भी है। तो इसके लिए मैं कभी भी नाराज़ नहीं होऊंगा और मैं प्रभु देख रहा बोल के डरवाई से जीऊँगा, प्रभु की आज्ञा मानूंगा, प्रभु की आज्ञा अनुसार आगे जाऊँगा, मैं किसी को भी नुकसान नहीं करूँगा, किसी को भी मैं हरा मत करूँगा, ऐसा आज्ञा मानकर आगे जाना पड़ेगा। ये आत्मिक ज़िंदगी में हर दिन भी यही प्रभु की आज्ञा मान रहा है, यही प्रभु की आज्ञा मान के आगे जाना चाहिए। लेकिन कुछ समस्या आएगा तो, कुछ दुख हुआ तो, कुछ रोगी हुआ तो हम परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु हमेशा हमारा साथ रहने के लिए वादा भी दिया। प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह में एक धीरज बात है, यीशु मसीह में यही खुशी की बात है, यीशु मसीह में यही समाधान की बात है। चलिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु की सहारा ले लेंगे। महापरिशुद्ध परमपिता जी, प्यारे प्रभु जब को महिमा हो, यीशु मसीह आपको महिमा हो। प्रभु आज मुझसे आप सीधा बात किया, मैं अकेला नहीं हूँ, आप मेरे साथ है और मेरे बारे में आप चिंता कर रहे हैं और आपका दो सारे व्यवस्था को 2 आज्ञा में पूरा करवा दिया। पहली आज्ञा परमेश्वर को आराधना करना और दूसरा आज्ञा मेरे जैसा मेरी पड़ोसों को भी प्यार रखना। यही बात आगे करने के लिए, आगे जाने के लिए मुझे अच्छे मौका दीजिए और मैं धीरज से मेरा ज़िंदगी पूरा करने के लिए आगे जाने दीजिए। जो नुकसान समस्या में, जो परेशानी समस्या में, जो कितना बड़ा समस्या आएगा तो भी प्रभु मैं आपका राज के वारिस होने के लिए और आप में स्थिर होने के लिए और आपका गुणगान प्रकट करने के लिए, आपका गुणगान का साथ में जीने के लिए अच्छे मौका दीजिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू मसीह। धन्यवाद आपकी वचन अनुसार जीने देने के लिए, धन्यवाद आपकी बातों के लिए। यीशु मसीह के पवित्र नाम पर ये छोटी प्रार्थना समर्पण कर रहा हूँ परम पिता जी। आमेन, आमेन, आमेन। सभी को जय मसीह की। मे गॉड ब्लेस यू। हैव अ ब्लेस्ड डे। थैंक यू।